यदुवंश समाज को अपनी जागीर समझते थे, आज उसकी जागीरदारी आपने तोड़ दी है। जादव तो लालू यादव का बंधुआ मजदूर है। यादव किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिसका उत्तम विचार होता है आज वो दूर तलक जाए। ये कोई छोटा नजारा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन किया गया था बीजेपी नेताओं की ओर से। नित्यानंद राय मौजूद थे, रामकृपाल यादव मौजूद थे, नवल किशोर यादव, शाहनवाज हुसैन, तमाम जितने बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के वो मौजूद थे। अब ऐसे में नवल किशोर यादव ने साफ साफ कहा है यादवों को उनका हक भी चाहिए। देखिए, इस बीजेपी के सभा में यादवों को उनका हक दिलाने के लिए नवल किशोर यादव ने बड़ी बात कही है। वहीं शाहनवाज हुसैन, सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। शाहनवाज हुसैन की पूरी बातों को सुनिए इस यादवों के महाजुटान में, यादव जातियों के महाजुटान में। एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने भी कटाक्ष किया देर शाम को, वो भी वीडियो लाइव पर आप देख सकते हैं। नवल किशोर यादव पहले आरजेडी के साथ थे लेकिन फिर बीजेपी में आ गए। शाहनवाज हुसैन तो खैर शुरू से बीजेपी में है ही, केंद्रीय मंत्री रहे। क्या कुछ दिनों ने पलटवार किया, जरा सुनिए। आप समझदार हैं, आप मजबूत भी हैं, आप बहुसंख्यक भी हैं और राजनीति के मामले में आप जो कौन जानवर से बात कर लेता हो, जो गाय भैंस के भाषा को समझता हो, उसको आदमी का इशारा भी समझता है। ये कोई साधारण कम्युनिटी नहीं है। दुनिया में एक पहला कम्युनिटी आप हैं जो अमृत पैदा करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें घास भूसा डालिए और उसका दूध निकलेगा। ये हमारा ही फैक्ट्री, आपका फैक्ट्री। दुनिया में कोई वैज्ञानिकों ने ऐसा फैक्ट्री नहीं बनाया जिसमें घास भूसा डालो और अमृत पैदा करो। वो हमारा ही कम्युनिटी है, यदुवंशियों का ही है। हम अमृत पैदा करने वाले लोग हैं और जो अमृत पैदा करते हैं उनके विचार भी उन्नत होते हैं। साथियों, भारत को उत्तम भारत बनाना है, सक्षम भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु बनाना है। इसलिए आप उनके नजरों में नजर डाल के अपने भविष्य को, यदुवंशियों के भविष्य को और भारत के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम तमाम लोग यहाँ आए हैं। आपको पुनः एक बार अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। साथियों, आप गोधारा आप जानते हैं, आप जहां से पैदा लिए हैं, जहां से रहते हैं, आपको दुनिया में सब कुछ बताया जा सकता है। राजनीति में यदुवंशी सबसे समझदार और सक्षम है। आज जो लोग अभी हमारे भाइयों ने कहा कि ठेकेदार, अरे वो ठेकेदार अपना बेटे का हो सकता है, अपनी पत्नी का हो सकता है, अपनी बेटी का हो सकता है। किसी के पोशाक और हैसियत नहीं है कि यदुवंशी का कोई ठेकेदारी लेके पॉकेट में बंद कर दिया। ये ऐसा नहीं हो सकता है। और कुछ लोग ये अभी कहते हैं कि यादव तो लालू यादव का बंधुआ मजदूर है। यादव किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जिसका उत्तम विचार होता है आज जो नरेंद्र मोदी जी के नजरों में नजर डाल के देखने वाले लोग हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाने वाले पे, सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं, अक्षोभ रखने वाले हैं, उसलिए हम लोग समर्थन करना चाहते हैं। एक धारा कंस का है और एक कृष्ण का, दोनों यदुवंशी है। आपसे बेहतर कौन जानता है? ये कंस भी कृष्ण को हत्या करना चाहते थे। कृष्ण का हत्या करना मतलब विचारों को हत्या करना, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? कंस स्वयं ही समाप्त हो गए। जो प्रगतिशील है यदुवंशियों में, वो निश्चित रूप से कृष्ण के साथ है। और जो प्रगतिशील नहीं है, जो घातक है, जो सिर्फ परिवार को पालना चाहता है, अपने चच्चे बट्टे को पालना चाहता है और पूरे यदुवंशियों को कलंकित करना चाहता है, वो कंस का ग्रुप है। इसलिए साथियों, कंस मत होनी चाहिए।
सभागार में सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को, भारत को समृद्ध बनाने के लिए और यदुवंशियों के सम्मान के लिए। और सिर्फ एक बात और मैं कहता हूँ, ज्यादा सिर्फ सम्मान के लिए और गाय भैंस के दूध दूहने के लिए पैदा नहीं लिया, भ्रम में मत रहिए। ये बहुसंख्यक है, ये गाय भैंस भी दूहता है, ये समाज को भी इसको दूहने आता है। इसको सिर्फ सम्मान नहीं, इनको भागीदारी भी चाहिए। भागीदारी मिलेगी। ये लालू यादव और कोई है जो पाखंडी है, जो परिवार को पालने वाले हैं, उनके साथ नहीं है। कभी कभी मजबूरियां होती है, लेकिन समझते हैं कि वो यदुवंशियों के लिए नहीं, अपने पत्नियों के लिए है, अपने बेटों के लिए है, अपने बेटियों के लिए है। उससे बाहर नहीं जा सकता है। वो दूर तलक जाए। ये कोई छोटा नजारा नहीं, बहुत सी घटना घटती है, लेकिन आज नित्यानंद जी, रामकृपाल जी, अशोक यादव जी, सारे सांसद और विधायक को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, विपक्ष के नेताओं को मैं बधाई देता हूं कि जो लोग यदुवंश समाज को अपनी जागीर समझते थे, आज उसकी जागीरदारी आपने तोड़ दी है। यहाँ जो लोग आए हैं, ये एक एक व्यक्ति जो यहाँ पहुंचे हैं, वो व्यक्ति नहीं है, संस्था। वो ताकत रखते हैं। हम तो पहली बार, याद है मैं पहली बार संसद में पहुंचा तो नित्यानंद जी 15 से 18 दिन हमारे लोकसभा में थे, और जब संसद का मुंह देखा, उसमें यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था, और जितना भी वोट डला उसका 98% वोट हमें मिला था, तो हम संसद में पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार 39 सीटें जीती थी, और 39 सीट जीतने में यदुवंश समाज का बहुत बड़ा रोल था। और इसी का फल है कि आज नित्यानंद जी अमित शाह जी के साथ गृह राज्य मंत्री बनकर पूरे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तो बिहार की रक्षा भी करनी पड़ेगी। यहाँ भी हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलेंगे। और सम्राट चौधरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समाज के किसी वर्ग को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बीजेपी और मोदी जी से जोड़ेंगे। मैं तो आपको बहुत बधाई देता हूँ। जितनी संख्या यहाँ है, उससे ज्यादा संख्या सड़कों पर है, बाहर है। हमारे लोगों को रोका गया, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। समीकरण टूटेगा। नित्यानंद जी, रामकृपाल जी, अशोक जी को तो बधाई देते हैं, सारे विधायक को, नंदकिशोर जी को बधाई देते हैं, लेकिन जो समीकरण कहा जाता है, उस समीकरण को आपके साथ हम भी कंधे से कंधे मिलाकर तोड़ने का काम करेंगे। जय हिंद। तो नवल किशोर यादव और शहनवाज हुसैन दोनों ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया है। 2025 और 24 की लड़ाई के लिए अभी से ही हाथों को मजबूत करने में जुट चुकी है पार्टी। सभी पार्टियां सभी जातियों को साथ लाने में जुट चुकी है। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय सर्वे तो कराया ही, अब उसका लाभ किस पार्टी को कितना होगा, कौन सी जाति कहां छिटकेगी, किसके साथ जुड़ेगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।